बारसोई में इस वक्त हम सोनू शाह के घर पर है। पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई है। बिजली कटौती के खिलाफ में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय विधायक महबूब आलम हमारे साथ हैं। CPIML भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं। सर, ये आपका क्षेत्र है। 26 जुलाई को यहाँ पे बिजली कटौती के खिलाफ में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि भारी संख्या में भीड़ जुट गई। भीड़ बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी हुई, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश था, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली 1 घंटों गुल रहती है गर्मी में, उसमें पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग रोकने की कोशिश किए भीड़ को, तो हम लोग पे पथराव कर दिया गया। तब हम लोग अपने आत्मरक्षा में गोली चलाए, तो गोली लगने से सोनू की मौत हो गई। आप उनके घर पे आए हुए। देखिए, फिर मैं संशोधन करना चाहूंगा आपका। ये प्रदर्शन नहीं था, ये धरना था, और धरना का नेचर हमेशा शांतिपूर्ण होता है। शामियाना टांग के लोग धरना कर रहे थे, और ये इसकी जानकारी, इसका इंटीमेशन आयोजकों ने कुछ दिन 5 दिन पहले ही SDM को दे दिया था, और इसमें पब्लिकेशन भी हुआ, आपको अखबार में फोटो भी छपा, और हम लोग को अंदाज था कि भारी भीड़ होगी। चूंकि जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठ के जनता जो बिजली की कटौती की मार सह रही है, जो गरीब जनता हो, ठेला चलाता हो, खेत मजदूरी है, तमाम लोग सोचते हैं कि रात में थोड़ा बिजली मिलती तो आराम की नींद हम सोते, लेकिन रात भर बिजली गायब रहती है। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये कई दिन, ये महीनों तक की प्रक्रिया है। ऐसी हालत में भारी जो असंतोष, जो जनाक्रोश में तब्दील हो गया, और आयोजकों ने जो धरना प्रदर्शन की जानकारी भी दी आपको, तो धरना में भीड़ हुई, आपने देखा भी। बगल में थाना है, बगल में SDM ऑफिस है, और सुबह मैंने इन लोगों को जानकारी भी दी मोबाइल पर कि भारी भीड़ होने की आशंका है और अराजकता फैल सकती है, इसलिए आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया। अगर भगदड़ भी मच जाती है तो गोली चलाना कहाँ जायज है? आप लाठी चला सकते हैं उस पर, आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं, आप माने पैर में गोली चला सकते हैं, और कहाँ पथराव किया गया आप देखिए। जो भीड़ में जो भगदड़ मची हुई है, आप उसको देखिए वीडियो क्लिप। किसी एक नौजवान के हाथ में लाठी नहीं है, किसी का हाथ में डंडा नहीं है, किसी पुलिस को आमना सामना नहीं पीट रहा है। वो मान लीजिए 2-1 पत्थर उठा के परिसर का उसने अगर फेंका भी, तो इसी में आप काउंटर में गोली चला दीजिएगा, हत्या कर दीजिएगा, बिल्कुल ये आपराधिक कृत्य है। और SDM और DSP पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन से बड़ी चूक हुई, 2 लोगों की मौत हो गई? आपराधिक चूक है। मैंने जानकारी दी इसको फोन में कि भारी गैदरिंग की गुंजाइश है, और आक्रोशपूर्ण गैदरिंग है, असंतोष है, अराजकता फैल सकती है। इसे अच्छा जानकारी और क्या मैं दे सकता हूं? मैंने SDPO को कहा कि आप इसका प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। धरना का जो स्थल था, आपको पावर सब स्टेशन से 200 मीटर दूरी पर था, प्रखंड परिसर में था। प्रखंड परिसर के बाद पूरब तरफ SDM का परिसर है, SDM का परिसर के बाद पूरब तरफ पावर सब स्टेशन में जाने में 200 मीटर की दूरी है। तो 200 मीटर की दूरी पर जो लड़के चल गए, तो आप कोई रोक नहीं पाया? क्यों नहीं पर्याप्त पुलिस बल था? ये पुलिस आम जनता को खदेड़ने के लिए है। लाख का बिल आता है, नंगा तार है, भारी आपको हैबिटेशन में, गांव में ये सब बदलाव नहीं होता है। बोले आपराधिक घटना हुई। एक तरह से सवाल तो ये उठ रहा है कि अगर भीड़ को रोकना था तो पुलिस हवाई फायरिंग करती, आंसू गैस के गोले छोड़ती, या लाठी चार्ज करती। परिवार कह रहे हैं सीधे सिर में गोली मार। हाँ, वही बात है। आपने जो ये घटना की, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित घटना है, इसका मतलब टारगेट कर रहे हैं किसी को। आपका कोई व्यक्तिगत उसको पहचान रहे हैं आप, इसीलिए उसने सर पे गोली मारी। कमर से नीचे कोई गोली है ही नहीं। और किसी भी प्रदर्शनकारी के तरफ से या भगदड़ जो मचा हुआ लड़कों की तरफ से कहीं भी कोई बम फेंका गया, कहीं कोई गोली चली है, कोई कट्टा चला है, कोई लाठी से प्रहार किया है, कोई सर पर किसी का गंभीर चोट पहुंची है? देखिए, बिल्कुल ये हालात नॉर्मल हालात था, और इस नॉर्मल हालात में ये गोली चलाने का जो दुस्साहस किया, इन लोगों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और ह्यूमन राइट कमीशन का भी मामला बनता है, बिहार सरकार का भी मामला बनता है। मैंने CM को भी मैंने अप्रोच किया है कि सर, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और इसको देखिए आप। और हम शांति के लिए अपील करते हैं जनता से। हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के परिजनों को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा मिले, और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, और जो अभी इलाजरत है उसको भी 10-10 लाख रुपया का इलाज के लिए। CPIML भाकपा माले के 12 विधायक हैं। आप विधायक दल के नेता हैं, आप नीतीश से बात की, आप लोग महागठबंधन में
जिस तरह से हालात हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या सरकार से समर्थन वापस लेने पर भी आपकी पार्टी विचार कर सकती है? अभी समर्थन वापस लेने की बात नहीं है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सरकार की तरफ से हम लोग को भी सरकार में शामिल होने का दावत था, सम्मानजनक। हम लोग को मिला नहीं मिला, जिस तरह से बोल रहे थे आप, उपेक्षा नहीं हम लोग की हुई कि हम लोग कोई गोरहाथ पकड़ने जा रहे थे। हम लोग को बार बार मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में शामिल हो, लेकिन हम लोगों ने शामिल होना कबूल नहीं किया, चूंकि देश का जो भविष्य खतरा में है। देखते हैं मणिपुर किस तरह से जल रहा है, देखते हैं पूरी दुनिया में किस तरह से भारत शर्मसार हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से आरएसएस का 2 लड़का सरेआम ये 2 औरतों को पैरेड करा रहा है, और पैरेड करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़छाड़ कर रहा है। ये जो खून खोलने वाली घटना हो रही है, ये संविधान को जो तोड़फोड़ करने वाली घटना हो रही है, सांप्रदायिक फांसीवाद का राज जो स्थापित करने चाहता है, भाईचारा को बर्बाद करने चाहता है, सेक्युलरिज्म को बर्बाद करने चाहता है, और हिंदू मुसलमान का नारा देकर के वो जो राज करने चाहता है, फांसीवादी जो मुसोलिनी और हिटलर का राज कायम करना चाहता है, उसी के खिलाफ हम लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन जनता के मुद्दों से हम अपने को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जनता के मुद्दों की तरफ सरकार का नजर खींचते हैं, और इस तरह से सरकार को हम लोग मदद ही कर रहे हैं। देखिए, ये थे सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। बता दें 26 जुलाई को बिजली कटौती के खिलाफ में जो ग्रामीण हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखते ही देखते भीड़ जो है बिजली दफ्तर के अंदर घुसी, जमकर तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस जो है गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि हम लोग पर पत्थर चलाया गया था। पुलिस की तरफ से जो गोली चलाई गई है उसमें 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। तो सोनू शाह की भी मौत हुई है। उसी के घर पे जो है अभी महबूब आलम आए हुए थे और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज कटिहार।